हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो है बेसिक डिटेल देखी थी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू जो भी लिविंग थिंग्स है वो अपने जो जनरेशन्स है उसे मेंटेन रखता है, जिसके अंदर जो उसकी डीएनए है, राइट, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इनहेरिटेंस को नेक्स्ट जो भी जनरेशन होगी उसमें आगे ले जाएगा, राइट। उसकी जो कॉपीज होती है वो आगे जाएगी और साथ ही साथ उसमें लिटिल बिट वेरिएशंस यानी कि चेंज भी देखने को मिलता है, ओके। और साथ ही साथ हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस की जो ड्रास्टिक चेंज होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया। नाउ स्टूडेंट, अब हम जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम जो सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल यानी कि ऐसे यूनिसेल्युलर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, ओके। तो उसमें हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट वे फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट मेथड के बारे में बात करें हम तो फिजन, ओके। तो फिजन के बारे में हम बात करें तो फ्यूजन प्रोसेस यूज, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम सिंगल सेल यानी कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे इस फ्यूजन प्रोसेस को हम सेल डिवीजन, क्योंकि एट द एंड ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो एक सेल में से नए दो सेल बनते हैं और सेल डिवीजन में ऐसा ही होता है, एक सेल में से दो सेल बनना है, राइट। सो यहाँ पे फ्यूजन को सेल डिवीजन भी बोला गया है, ओके। leads to the creation of new individuals, okay। यहाँ पे आप फ्यूजन के बारे में बात करो तो यहाँ पे डिफर वे ऑफ फ्यूजन आर फाउंड, राइट, कि आपको डिफर ऑर्गेनिजम्स में जो डिविजन्स है, ओके, ये फ्यूजन प्रोसेस जो है वो डिफर वे से देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको बैक्टीरिया में या प्रोटोजुआ में डिफर वे से देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ simply split into two equal havels during the cell division, okay। एक में से दो havels में डिवाइड होते हैं, ओके। यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम दिया गया है ये इरेगुलर इन शेप है और इरेगुलर शेप में अमीबा यहाँ पे दिखाया गया है। The splitting of the two cell during the cell division can take place in any plant, okay। यहाँ से किसी भी जगह से एनी प्लांट से वो दो सेल में डिवीजन हो सकता है, ओके। जबकि हावेवर सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, जैसे कि दूसरे भी ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि लिशमानिया, ओके, ये जिससे काला जर्स डिजीज होता है, ओके। तो ये जो लिशमानिया है इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे किस तरह से बाइनरी फ्यूजन्स देखने को मिलेगा, ओके। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स देखो तो ये बाइप्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, जहां पे एक डेफिनेट ओरिएंटेशन, एक स्पेसिफिक जगह से ही आपको यहां से ही इसके अंदर आगे जाके डिवीजन देखने को मिलेगा, राइट। आगे हम देखें थर्ड टाइप ऑफ फ्यूजन इज मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन यानी कि क्या, तो एक ही सेल में से मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन होना, ओके। एक सेल में से मल्टीपल सेल फॉर्म होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये डायग्राम देखो तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मलेरियल पैरासाइट। आपने सबने मलेरिया फीवर के बारे में तो सुना होगा, जो कि हमारे एरियाज में भी देखने को मिलता है, राइट। तो स्टूडेंट ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होता है, ओके। प्लाज्मोडियम की भी स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में हम बात करें तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, राइट। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, तो अपने स्पेसिफिक स्पोरोजोअर स्टेज में चला जाता है, जहां पे मतलब फॉर एग्जाम्पल अमीबा भी ये मल्टीपल फ्यूजन सम ऑफ द टाइम करता है। और ये कैसे कंडीशंस में करता है, तो जब इसे प्रेफरेबल एनवायरमेंट, वो टेम्परेचर हो सकता है या न्यूट्रिशन हो सकता है, अगर सिचुएशन हार्श हुई, ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में उसे सर्वाइव करने के लिए वो क्या कर देता है,
तो अपने सराउंड ऐसे थिक वॉल, यहाँ पे इस सेल के सराउंड आप देखो तो आपको थिक वॉल देखने को मिल रही है, राइट। ये थिक वॉल जो है आउटर हाउस कंडीशंस में उसे प्रोटेक्शन देती है और ये सर्वाइव करने का फंक्शन करेगी, ओके। और जैसे ही उसे सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये सेल स्प्लिट होगा और यहाँ पे आपको जो भी लिटिल लिटिल सेल दिख रहे हैं ना, ये सारे सेल्स एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे, राइट। तो एक में से 1 to more ज्यादा सेल बनने की जो प्रोसेस होगी दैट इज नोन एज अ मल्टीपल फ्यूजन, ओके। तो आपने यहाँ पे फ्यूजन के डिफरेंट टाइप्स देखे, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, राइट, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बाइनरी फ्यूजन इन लिशमानिया एंड मल्टीपल फ्यूजन इन मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ओके। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स देखे फ्यूजन के। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोड्यूस इज फ्रेगमेंटेशंस, ओके। फ्रेगमेंटेशंस में स्टूडेंट हम बात करें आगे, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज दी है कि अगर आप क्या करो कि किसी पॉन्ड के सराउंड आप गए हो तो वहां पे आपको डार्क ग्रीन कंटेंट मिलेगा, उसमें से आप स्मॉल पार्ट लेके आओगे ना और आप अपने सराउंड कोई भी मतलब वाटर में रखोगे या इसे थोड़ी ऐसी प्रिफरेबल जगह दोगे जहां से वो ग्रो कर पाएगा, तो ये जो एल्गीज है वो ग्रो करने लगेगी, राइट। सोचो कि आपने स्मॉलर पार्ट ही वहां से लिया है फिर भी वो ग्रो हो रही है, राइट। इट मीन्स कि क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन यानी कि किसी भी इस तरह से किसी भी फ्रेगमेंट, राइट, ये फ्रेगमेंट है, इसमें से ये 2 पार्ट्स हो गए तो ये दोनों पार्ट एक इंडिविजुअल न्यू एल्गी फॉर्म कर सकता है, राइट। तो इसे हम फ्रेगमेंटेशंस कहेंगे, ओके, कि ये एक फिलामेंटस ऑफ एल्गीज है, ओके। तो ये फिलामेंटस ऑफ एल्गीज क्या होंगे कि ऐसे डिफर 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए, तो ईच फ्रेगमेंट फॉर्म अ न्यू एल्गी, क्लियर। अब हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से स्पायरोगायरा का दिया हुआ है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ से आप देखो तो हमने आगे जो पढ़ा फिजन इज सिंगल सेल, ओके, जो कि अमीबा सिंगल सेल है, प्लाज्मोडियम सिंगल सेल है। एल्गीज के बारे में हम बात करें तो सम ऑफ द एल्गीज आर मल्टी सेल्यूलर, ओके। तो मैक्सिमम जो एल्गी है वो मल्टी सेल्यूलर यानी कि मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, एक सेल से ज्यादा उसका स्ट्रक्चर्स बना होगा। In multicellular organisms with relatively simple body organizations, simple reproduction method can still work. Spirogyra, for example, simply break up into smaller pieces upon maturations. Mature होने के बाद इस तरह से small pieces में divide हो जाते हैं, okay? This piece और fragmentation grow into new individuals. तो हर एक piece एक new individuals का form करती है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर, राइट, कि हर जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते, ओनली फ्यू ऑफ देम कर सकते हैं, ओके। द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल, राइट। स्पेशलाइज्ड सेल आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ टिश्यू एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। हम देखें तो सभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको टिश्यूज, ऑर्गन लेवल सिस्टम्स, ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। कोई रैंडम या एक जैसे सेल्स से ही पूरी बॉडी नहीं बनी हुई है, सो दैट हर इंडिविजुअल सेल फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको रीजंस आ सकता है व्हाई ऑल दी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नॉट सीन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, राइट। आगे हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गन, ओके, ये हमने देख लिया। इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिविजन विल बी impractical, okay. Multicellular organisms therefore need to use more complex way of reproductions, so that multicellular के अंदर आपको more complex way में reproduction देखने को मिलेगा। A basic strategy used in multicellular organism is different cell type perform different specialized functions, okay. तो हर एक के अंदर आपको different
प्रोसेस देखने को मिलेगी। Following this general pattern, reproduction in such an organism is also the function of a specific cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell? Okay? तो सिंगल सेल में तो आपने देखा कि सीधा क्या होगा, अभी हमने देखा कि डिविजन होगा और एक में से दो होगा. Okay? And if organism itself consists of many cell types, the answer is there must be single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell type under the right circumstance. Okay? तो जब हम सिंगल सेल्स के बारे में बात करते हैं तो राइट सर्कमस्टेंस यानी कि प्रॉपर जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो डिवाइड होके नए सेल्स फॉर्म करता है. जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर आपको देखे तो सेल इकट्ठा होके टिश्यूज इकट्ठा होके ऑर्गन्स इकट्ठा होके ऑर्गन सिस्टम्स ऐसा कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाता है जो कि उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने के लिए भी कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन मेथड्स देखने को मिलेगी. ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो तो इनिशियली आपको सिर्फ फ्रेगमेंटेशंस की डेफिनेशन और एग्जांपल्स याद रखना है अगर फ्रेगमेंटेशन पूछा जाए तो. और साथ ही ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में जो यूनिसेलुलर में ही सम ऑफ द मल्टीसेलुलर ही ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कर सकते हैं उसका रीजन दिया हुआ है. राइट बाकी फ्रेगमेंटेशन के डेफिनेशंस और एग्जांपल सिर्फ फर्स्ट पैरा में ही है. सो इसे ध्यान रखना. ओके अब आगे हम बात करें तो रीजनरेशन. तो स्टूडेंट अब आपको नेम से ही थोड़ी आइडिया आ रही होगी. रीजनरेट होना यानी कि फिर से कुछ नया जनरेट होना. ये थोड़ा आपको ऐसे क्या होगा कि फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है बट नॉर्मली ये आपको किसके अंदर एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है. ओके तो ये जो एनिमल है यहाँ पे प्लेनेरिया है. अगर इसे कट किया गया तो इसका जो ईच एंड एवरी पार्ट है टेल जो है वो आगे जाके फुल अपर बॉडी बना देगी. ओके इस तरह से हर एक पार्ट नया जो ऑर्गेनिजम्स है न्यू यंग वंस जो है वो फॉर्म कर सकती है. राइट तो उसे हम कहेंगे रीजनरेशन. आपने देखा होगा तो लिजर्ड क्या करती है तो कुछ टाइम के बाद ये वॉल लिजर्ड अपनी जो टेल है उससे निकाल देती है और कुछ पीरियड के बाद वो वापस अपनी टेल रीजनरेट कर देती है. राइट इट्स अ वन काइंड ऑफ रीजनरेशन. बट आपने देखा होगा तो ये वॉल लिजर्ड कभी भी अपनी कंप्लीट बॉडी रीजनरेट नहीं कर पाती, ओनली टेल. राइट तो वो अपनी सिर्फ टेल को ही रीजनरेट करती है. सो बट ये तो सिर्फ जब हम लिजर्ड के बारे में बात करें तो वो तो सिर्फ टेल बट सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो देयर जैसे कि प्लेनेरिया है, हाइड्रा है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं तो उसकी किसी भी बॉडी पार्ट में से वो अपनी कंप्लीट बॉडी रीजनरेट कर सकती है. सो दिस इज नोन एज अ रीजनरेशंस और ट्रू रीजनरेशंस. ओके तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स याद रखने हैं. ओके चलो हम इसे डिटेल में देख लेते हैं. Many fully differentiated organisms have the ability to rise to new individual organism from their body part. That is, if individual is somehow cut off or broken up into many pieces, right? कि anyhow कोई भी situation में many pieces में कट हो गए, this piece grow into separate individual, right? तो separate individual यानी कि new body form करेगी. For example, simple animal like Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into complete organisms. This is known as a regenerations. Okay? और यहाँ पे regeneration करने के लिए इसके बॉडी में specialized types of cell होंगे. Okay? जो कि ये proliferate and make a large numbers of cells जो कि large numbers के cells बनाएंगे. From this mass of cells, different cells undergo change to become a various cell type and tissues. Okay? यहाँ पे देखो तो आपको ये डायग्राम दिखाया गया है किस तरह से each part form a complete body, right? यहाँ पे आप देखो तो
However, okay, this change take place in organized sequence referred to as development, right? It's one kind of development भी आप कह सकते हो कि एक पीस में से डेवलप होके कंप्लीट बॉडी फॉर्म करना. However, regeneration is not the same as reproductions, since most organisms would not normally depend on being cut up to able to reproduce, right? यहाँ पे भी आपको जो रेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बहुत रेयर स्पीसीज के अंदर ऐसा आपको रीजनरेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, नॉट मेजर, राइट? देन अनदर इज बडिंग. ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पे आप देखो ये डायग्राम. बडिंग में आप देखोगे तो ये एक हाइड्रा है. हाइड्रा की बॉडी पे यहाँ पे एक लिटिल बिट बर्ड है. ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. ओके, अब ये बर्ड स्लोली डेवलप होके क्या हो गया, मैं थोड़ा एडल्ट हो गया है, राइट? क्या होगा, जैसा ही ये बर्ड क्या हो जाएगा, फुली मैच्योर हो जाएगा, वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू यंग वंस की तरह फंक्शन करेगा. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ बर्डिंग. ओके, तो organisms such as like hydra use regenerative cells, यानी कि regenerate करते हैं अपने बॉडी के ऊपर सेल्स. ओके, reproduction in the process of budding. In hydra, a bird develop as a outgrowth due to repeated cell division at one specific site. क्या होगा, तो एक बॉडी के आउटर साइड पे स्पेसिफिक एक साइड पे सेल्स क्या करते हैं, डिविजन करके क्या करेंगे, तो बर्ड बनाएंगे और ये बर्ड आगे जाके फुल्ली मैच्योर होके अपने पेरेंट बॉडी से अटैच, राइट, डिटैच हो जाएगा, यानी कि सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल की जगह काम करेगा. ओके स्टूडेंट, तो फिजन में क्या होता है, एक डिवीजन होता है, एक या बहुत सारे सेल बन सकते हैं. देन फ्रेगमेंटेशंस में एल्गल फ्रेगमेंट जैसे कि स्पाइरोकाइरा में से किसी भी फ्रेगमेंट्स में से नई अलगा फॉर्म हो सकती है. रीजनरेशन यानी कि ऐसे स्पेशलाइज सेल्स जो कि कंप्लीट बॉडी को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. बडिंग में एक स्पेसिफिक साइट पे स्पेशलाइज सेल्स है जो नए आउटर बॉडी पे पूरा न्यू बर्ड फॉर्म कर सकता है, राइट? एंड यहाँ पे लास्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, लेकिन ये स्टूडेंट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना डेफिनेशंस एंड इट्स एग्जांपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डायग्राम एज रिक्वायर्ड. ओके, डायग्राम भी आपको अगर एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन डायग्राम भी ड्रॉ करना है. ओके, सो डायग्राम भी कंपल्सरी करना है. ओके, थैंक यू.